नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं और पीएम के दौरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इससे पहले सीएम का दौरा गुरुवार को प्रस्तावित था, लेकिन मौसम सही नहीं होने के चलते ये दौरा निरस्त हो गया। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे और फिर राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वही अभियान चलाकर लखनऊ से बाराबंकी की ओर जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही संदिग्धों की पहचान की जाएगी, जबकि अयोध्या की सड़कों पर पुलिस बल भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 नए संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 7 पहुंच गई है। हालांकि जिले में अब तक मिले मरीजों में नया वेरिएंट नहीं मिला है। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल के मुताबिक दोनों मरीजों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजे गए हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि आलमबाग इलाके में बीते दिन मिले कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच में एक अन्य पारिवारिक सदस्य पॉजिटिव मिला है। दूसरा संक्रमित सरोजनी नगर का है। सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत पर इनकी जांच कराई गई थी। दोनों होम आइसोलेशन में हैं और किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इनकी निगरानी कर रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे की मार देखने को मिल रही है। सड़क, रेल और हवाई यातायात व्यवस्था तक चरमरा गई है। वहीं 80 से ज्यादा ट्रेनें 4 से 13 घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जबकि 271 उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को रद्द और एक उड़ान को डाइवर्ट करना पड़ा है। भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 29 और 30 दिसंबर को बंद रखने का आदेश दिया है और 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। और साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के 29 जिलों और आसपास के इलाकों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है और अंबेडकर नगर, बुलंदशहर, कानपुर देहात के साथ ही बलिया और लखनऊ में कोहरे की मार देखने को मिल रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। न सिर्फ लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, बल्कि रेल से लेकर सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पूरनपुर खजूर गांव में मंदिर पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसील में पहुंचकर नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम लालगंज से शिकायत की है और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर एसडीएम लालगंज के आदेश पर पैमाइश कराकर मंदिर की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया। जहां तहसीलदार लालगंज एसएचओ लीलापुर के साथ मौके पर पहुंचे और पैमाइश करने के बाद शिव मंदिर की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी लगाकर खत्म किया गया है। सर, आपके द्वारा आज गांव में पहुंच करके मंदिर की जमीन को खाली कराया गया, क्या मामला था और किस तरीके से कराया गया? ऐसा है ना, ये शिव मंदिर की जमीन है, तो यहाँ के लोगों का ये था कि इसका जीर्णोद्धार हो, तो इसमें कई बार पैमाइश हो चुकी थी, तो ये विवाद बढ़ता जा रहा था। तो फिर मैं आया मौके पे, पुनः पैमाइश किया। तो पैमाइश में ये स्थिति बनी कि जिन लोगों के उसमें झोपड़ी उपड़ी इस तरह के रखे हुए थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनको हटा दिया गया उनकी सहमति से। अब यहाँ पे कोई उस तरह का विवाद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बागपत से है, जहां आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। जहां बड़ौद तहसील के कोताना गांव में बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने 5 बूथों का सत्यापन किया और मतदाता सूची का भी जिलाधिकारी ने पुनरीक्षण कर सत्यापन किया है। वहीं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कोताना है तहसील बड़ौत में, इसमें जो लोकसभा निर्वाचन हमारा है 2024 का, उसके क्रम में 5 बूथ हैं यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल के नाम से, और उसका सत्यापन किया गया। और जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभी चल रहा है 27 अक्टूबर से, उसका भी सत्यापन किया गया है। यहाँ के 5 बूथों में ये पाया गया कि जो यहाँ पे नामों में कुछ नाम छूटे हुए हैं, जो गाँव में नहीं हैं या चले गए हैं, और कुछ नाम
गलत के विषय में भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो देखने में ये भी आया है कि जो यहाँ का बूथ है उसमें से एक बूथ जो है वो एक बिल्कुल ध्वस्त प्राय बिल्डिंग है जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी है, उसी में खुले बरामदे में बनाए गए रहे हैं। जबकि निर्देश आयोग के इसमें ये है कि टेम्परेरी बूथ सिर्फ अति विशेष परिस्थितियों में ही संभव है। गांव में अन्य विकल्प भी हैं, इसके बाद भी ये लापरवाही है। इसके लिए जो यहाँ के बूथों के सुपरवाइज़र हैं उनको भी प्रतिकूल पुष्टि दी जा रही है। जो लेखपालों के द्वारा यहाँ लापरवाही की गई है बूथ बनाने में और विकल्प होते हुए भी खराब बूथ बनाने में, उसे भी प्रतिकूल पुष्टि दी जा रही है। जो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनका स्पष्टीकरण ले रहे हैं निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कि जो यहाँ के बूथों पर सत्यापन में और मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे। अब खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति अभियान के क्रम में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और उनसे संबंधित जागरूकता के लिए समुदाय स्तर पर आउटरीच प्रोग्राम शोध संस्थान वृंदावन मथुरा में मुख्य अतिथि सांसद हेमा मालिनी, अपर पुलिस अधीक्षक आगरा जोन आगरा महोदया, पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र और डीएम के नेतृत्व में आयोजित किया गया। ऑपरेशन जागृति 1 नवंबर को स्टार्ट किया था और आज ये 57 दिन हो गए हैं ऑपरेशन जागृति के। 25 दिसंबर तक के जो हमने आंकड़े पूरे जोन के देखे हैं उसमें महिला संबंधी अपराध में करीब 22% की गिरावट आई है और ये काफ़ी तेज़ी से जो महिला संबंधी अपराध हैं इनमें गिरावट आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल बिहेवियर चेंज भी हम देख रहे हैं, जो तब्दीलियां देख रहे हैं मानसिकता में, व्यवहार में, महिलाओं के, पुरुषों के, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और बहुत सारी महिलाएं के सामने आकर इस बात का विरोध कर रही हैं कि वो किसी तरह से मोहरा बनने को तैयार नहीं है किसी भी जमीनी विवाद के लिए। फिरोजाबाद से खबर है, जहां जसराना कस्बे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कलश यात्रा भ्रमण कार्यक्रम में श्री राम भक्तों ने जगह जगह पर पुष्प बरसाकर कलश यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया है। साथ ही कलश यात्रा में सम्मिलित जसराना क्षेत्र के श्री राम भक्त और सनातनी प्रेमियों ने कस्बे की गलियों और सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं, जिससे कस्बे में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। खबर कानपुर से है, जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कानपुर के कैलाश भवन प्रेक्षागृह में कुलाधिपति और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में 25वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर 62 मेधावियों को पदक और पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कुल 599 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई हैं। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पिटाई के शिकार हुए दलित सभासद विनोद के समर्थन में भीम आर्मी उतर चुकी है। जहां भीम आर्मी के चेयरमैन ओमकार गुप्ता की गाड़ी और नगर पंचायत कार्यालय पर पथराव किया गया है, जिससे चेयरमैन की गाड़ी का शीशा टूट गया। वहीं सभासद विनोद के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। सहारा इंडिया की कई रियल एस्टेट योजनाओं में गड़बड़ियों को लेकर यूपी रेरा की ओर से रिकवरी के आदेश किए गए हैं। बताया जा रहा है कि समय पर भुगतान नहीं किए जाने को लेकर कपूरथला स्थित सहारा इंडिया रियल एस्टेट के ऑफिस को सील कर दिया गया है और बाद में करीब 2 करोड़ रुपए का आंशिक भुगतान किए जाने के बाद सील खोला गया है। जहां सहारा इंडिया के अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है कि उन्हें अगर समय पर भुगतान नहीं किया तो आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के हरियाव में बाइक शोरूम में आग लग गई है और आग की लपटों को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए 5 दमकल वाहनों का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक शोरूम में खड़ी सैकड़ों बाइकें जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। एजेंट सर, क्या हुआ आज यहाँ पे? आज आग की सूचना मिली है, आप लोग मौके पर हैं? सुबह 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि हरियाव में इस मेन रोड पर एक मोटर बाइक की एजेंसी में आग लगने की घटना की हम लोगों को सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी और जानकारी मिलते ही और हम लोग और थाने की फोर्स, चौकी की फोर्स और हमारे सीओ साहब हम लोग उसी समय आ गए थे यहाँ मौके पर और दमकल की 5 गाड़ियाँ मौके पर यहाँ समय से पहुँच गई थी
और हम लोग यहाँ पहुँच करके सबसे पहले हम लोग चारों तरफ यहाँ का अप्रोच देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है और कितना जल्दी यहाँ पे काबू पाया जा सकता है। तो इसके चारों तरफ हम लोग घेराबंदी करके और समय रहते हम लोग यहाँ पे काबू पा लिए हैं। किसी तरह की किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कराया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ रही होंगी, कुछ आकलन? अभी इस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। अभी इस बारे में अलग से एजेंसी मालिक से अभी सूचना दी जाएगी। आज जीरो विजिबिलिटी भी थी, कितनी दिक्कतें हुई होंगी उससे? आज जीरो विजिबिलिटी थी, आज कितनी दिक्कतें हुई होंगी उससे? नहीं, यहाँ पे समय से गाड़ियाँ पहुँच गई थी। हमारी दमकल की 5 गाड़ियाँ लगी हैं, समय से सब गाड़ियाँ। क्या नाम है आपका? संजय यादव, रजपुरा सभासद, भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, क्या कहेंगे, क्या हुआ है आज यहाँ पे? कहाँ आप लोग आए हुए हैं? यहाँ पे आके नेशनल रोड शुक्ला TVS एजेंसी के सामने भाई आग लगा। हमको लग रहा है करीब 6-7 बजे से आग लगा है और लोगों को मालूम पड़ा है करीब कोयला इतना तेज़ था, लोगों को मालूम पड़ा 8 बजे। उसके बाद यहाँ के जो पब्लिक थे कुछ लोग फ़ोन किए फायर ब्रिगेड को, तो उसको आने में आधा 1 घंटा लगा। उसके बाद बता रहे हैं लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। लोग बता रहे हैं बिजली की वजह से। कितनी गाड़ियाँ रही होंगी, कुछ आप लोग को अनुमान बताया जा रहा है? अनुमान तो भाई बता रहे हैं कम से कम गाड़ी रही होंगी 300 गाड़ी, 300 बाइक एजेंसी में थी। कितनी गाड़ियाँ आई हैं दमकल की? दमकल की गाड़ियाँ आई हैं, करीब 4-5 गाड़ी आई है दमकल की। क्या लगता है कि आग बुझा ली गई है? अभी आग 50% आग बुझा ली गई है, 50% अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने जानकीपुरा में बनने वाले बस स्टेशन के लिए भूमि का निरीक्षण किया है, जहां भूमि की उपयोगिता को देखते हुए PPP मॉडल पर बस स्टेशन के लिए कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बस स्टेशन के बनने से कैसरबाग बस स्टेशन पर बसों का दबाव कम होगा, साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सोनभद्र के शक्तिनगर और रेणुकूट मुख्य मार्ग पर एक ट्रेलर पलट गई है, जिससे सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और बताया जा रहा है कि मड़ैया थाना पिपरी के अंतर्गत एक ट्रेलर कोयला लेकर जा रही थी, तभी ट्रेलर पलटी और चालक फिलहाल सुरक्षित बच गया है। वही सूचना के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का काम किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए